ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए. So the first reaction we are going to start today is obviously it's going to be ferrous sulfate का decomposition reaction. अब आपको पता है कि फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन जो है वो कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब उसमें हीट की जरूरत पड़ती है। राइट, वी रिक्वायर हीट इन दैट केस। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमको पहले फेरस सल्फेट एक लगेगा, राइट, लेकिन उसके पहले हम लोग ग्लव्स पहन लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी की बातें बाद में। सो सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तब तक फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर बता दो तुम, अगर याद है किसी को। इन दी चैट सेक्शन यू कैन राइट डाउन द कलर, लेट्स से, ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इफ यू रिमेंबर। अगर किसी को याद है दैट वुड बी ग्रेट, नहीं याद है स्टिल ग्रेट। ओके, पेल ग्रीन। ओके ठीक है, पेल ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन कलर का होता है, राइट। हमारे हिसाब से हमने वैसे ही याद किया उसको। चलिए आज एक्चुअल उसके क्रिस्टल देखेंगे हम लोग, एक्चुअल कैसे दिखता है वो। मतलब ये तो कैसा है, हमने रट्टा मारा हुआ है कि वो ग्रीन कलर का दिखता है। आज रट्टा नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकल देखेंगे। ये रेडी है। सो व्हाट वी हैव इज फेरस सल्फेट, दिस वन। ओके, तो ये रहा फेरस सल्फेट हमारा, एंड दिस इज हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट है, मतलब उसमें 10 अपना सपोज लेट्स से 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो FeSO4 हेप्टा, हेप्टा मतलब क्या, 7। हेप्टाहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी के मॉलिक्यूल। सो बेसिकली 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दिस। इसको ओपन करते हैं एंड इसका कलर चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, so let us see the color of this. So this is the kind of color we are getting. Okay. So देखो लाइट में कैसा है ना, पूरे इसमें आपको ठीक से ये नहीं क्लियर हो रहा होगा कि भाई वो
थोड़ा सा येलोइश है कि थोड़ा सा ग्रीनिश है, बट एज इट इज वेरी लाइट ग्रीन कलर, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको ऐसा प्योर इस वाले लाइट में समझ में नहीं आ रहा है, बट इफ आई होल्ड इट इन द ओरिजिनल सनलाइट वॉल, तो सपोज लेट्स से यू माइट हैव बीन एबल टू सी द कलर, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है ना, ऐसा पूरा उसका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यू माइट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट इट्स वेरी लाइट ग्रीन कलर है वो, ठीक है, दैट्स द वन। सो इसको मैं डाल देता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल तो एटलीस्ट। ओके, सो करंटली आई डोंट नीड दिस, लेट अस जस्ट कीप इट असाइड। ओके, अब प्रॉब्लम कैसा है, इसको हमको है जलाना। अब जलाने के लिए आप कोई भी नॉर्मल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू माइट लेट्स से यूज लाइक दिस, एक स्पिरिट लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ये है जैसा, तो स्पिरिट लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो एक काम करते, देखो मेरे पास जो ये जो स्पिरिट लैम्प है, ये किसके ऊपर काम करता है, इट वर्क्स ऑन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल पे काम करता है। तो अल्कोहल मेरे पास ज्यादा है नहीं, ठीक है, एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू लेट्स से परचेस इट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास जितना है उतने में सपोज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करते हैं, दो ही हमको करने हैं हीट के। तो अगर इफ इट इज पॉसिबल, अगर बीच में खत्म हो जाता है देन वी विल यूज कैंडल, लेकिन अगर नहीं होता है और हमारा स्पिरिट लैम्प चल जाता है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, राइट। चलिए, तो फिर हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो ये कैसा रहता है, इसको क्लोज करके रखना पड़ता है, ये दिए के जैसा रहता है, समथिंग लाइक घर में अपना दिया रहता है ना, भगवान के पास लगाते हैं या फिर बाहर लगा देते तुलसी के पास, फिर वॉट एवर, तो उसी दिए के जैसा काम करता है। सो इसको ऐसा ओपन करना पड़ता है, इट हैज एन ओपनिंग, आप इसको ओपन कर लो, ये ऐसा एक स्ट्रेट सपोलेट से कि जो आपके फ्यूल को, सपोलेट से जो अल्कोहल को है वो एब्जॉर्ब करके ऊपर से जलाता है, राइट। तो इसमें डालना पड़ता है आपको, जो फ्यूल है आपका, जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हो आपको इसमें डालना है। अब मेरे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल डालूंगा मैं उसके अंदर, लेकिन लेकिन अल्कोहल का प्रॉब्लम क्या है, इसको डालने का इसका जो मुंह है, यू कैन सी इट इज बहुत ही छोटा है, राइट, मतलब इतना छोटा मुंह है उसका कि क्या बोलना तुमको। तो हम क्या करेंगे, विल बी स्मार्ट इनफ एंड हम लोग इससे डाल लेंगे, ठीक है, फनेल से डाल लेंगे उसके अंदर। फनेल से डालना इज द बेस्ट ऑप्शन, ताकि उसके मुंह से न गिरे, क्योंकि अपना फ्यूल इट शुड नॉट लेट्स से ऐसा स्प्रेड नहीं होना चाहिए, राइट, डायरेक्टली आपके लैंप में जाना चाहिए। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग फनल, नॉर्मल फनल इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सो लेट मी जस्ट ओपन दिस, ये मेरा अल्कोहल का ओपन कर लेता हूं मैं, और मेरे पास जितना बचा कुचा अल्कोहल है मैं डाल रहा हूं इसके अंदर, तो ज्यादा है नहीं, आई डोंट इवन नो कि वो चलेगा कि नहीं स्पिरिट लैम्प, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, अच्छा होप करने में कोई तकलीफ नहीं। चलो इसको डाल देते हैं, इसको मैं अंदर से बंद कर देता हूं और इसको लगा लेते हैं। तो मैंने फिट उसको बिठा दिया अभी, और अपना लैंप अभी तैयार है, ठीक है। सो इतना आसान है, लेकिन अपने पास फ्यूल की बहुत ही कम ही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बैकअप के लिए इसको रखा हुआ है, कैंडल को, ठीक है, कैंडल एक अपना बैकअप है। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट वी हैव इज, ये हमारा तैयार है, लेकिन हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, जिसको हमको टेस्ट ट्यूब में डाल के गर्म करना है, वो हमारा टेस्ट ट्यूब रेडी नहीं है। ओके, तो टेस्ट ट्यूब को ले लेते हैं। तो एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी तैयार होंगे, तो वो भी हमको देखना है। तो मैंने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली है, ऑब्वियसली इट शुड बी बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, बिकॉज हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्म करने की वजह से ऑब्वियसली वी रिक्वायर समथिंग, लेट्स से एक टेस्ट ट्यूब चाहिए उसके लिए, करेक्ट। चलिए, सो व्हाट एल्स इज नीडेड इन दिस केसेस, इसके अलावा वी रिक्वायर वन मोर थिंग, और वो क्या है, अपना फेरस सल्फेट, लेकिन एक स्प्लिंटर चाहिए हमको। हाँ, ये तो दिस इज आवर बर्निंग स्प्लिंटर, उदबत्ती तुम्हारी या अगरबत्ती तुम जो भी बोलते हो। तो इसको हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे,
जस्ट टू टेस्ट, सपोज लेट अस से सपोज वो सेकंड रिएक्शन के लिए है, लेकिन इस रिएक्शन में जरूरत नहीं है, सेकंड रिएक्शन में हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। इन विच केस लेड नाइट्रेट में, तो लेड नाइट्रेट में उसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम लोग पहले फेरस सल्फेट को डाल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, एंड विल सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। इसको होल्ड करने के लिए वी विल यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो इसको ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग मस्त, एंड जला के हम लोग उसको सपोज विल सी। लेकिन उसके पहले अंदर उसको केमिकल तो भरना पड़ेगा ना उसका। चलो पहले केमिकल भर लेते हैं। इसके अंदर क्या भर रहे हैं हम लोग? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को भर लो। नाउ दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। उसका मुंह बहुत ही छोटा है। तो मुंह इतना छोटा क्यों लिया उसका? क्योंकि देखो उसमें गैसेस तैयार होंगे ना, तो बड़ा अगर आप टेस्ट ट्यूब लोगे तो क्या इश्यू होगा? सब गैसेस रिलीज हो जाएंगी, यू माइट नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग, डायरेक्टली सब चला जाएगा। देखो इतना इज मोर देन सफिशिएंट। उसको क्या भर भर के बोले तो क्या खाने का नहीं है उसको, सो इट इज मोर देन सफिशिएंट। इसी के साथ हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं। ओके, लेट मी कीप इट असाइड। हमारा अभी रेडी है फेरस सल्फेट के साथ सपोज जलाने के लिए। लेकिन ओके, लेट मी सी द एंगल कि मतलब प्रॉपरली आपको दिख रहा है क्या? हाँ, नाउ दिस इज ओके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले मुझे इसको जलाना पड़ेगा। ठीक है, अब जलाने के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं मैं, सो दैट आई कैन सी प्रॉपरली। सो इसको अभी जलाएंगे और फिर हम लोग इसको अभी टेस्ट करेंगे। लेट मी सी अगर आप देख पाओगे पूरे टेस्ट ट्यूब को। ओके, ऐसा करने के बाद देख पाएंगे? हाँ, यस। सो इस एंगल पे आपको टेस्ट ट्यूब पूरा दिख जाएगा। चलिए इसको जला देते हैं। अगर ये जला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं, फ्यूल ज्यादा है नहीं। चलो थोड़ा बहुत जल रहा है, जल्दी जला लेते हैं। देख लो भाई, इफेक्ट देख लो कैसा कैसा होता है हमारे जो। आवाज सुन लो एक बार। पता नहीं मेरा माइक कैच कर रहा है कि नहीं। कुछ आ रहा है आवाज? आई डोंट नो वेदर माई माइक इज एबल टू कैच अप। ऐसा प्र्रर्र करके आवाज आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, लेट मी शो टू यू। आपको ये थोड़ा सा ऊपर ये दिख रहा है ऐसा व्हाइट व्हाइट, ये वेपर जैसा, दैट इज एक्चुअली वाटर। वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो। दोस आर बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब जो सामने ऐसा ये जो तैयार हो रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, इधर के इस पे, दैट इज योर वाटर ड्रॉपलेट। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये है आपका फेरस सल्फेट, वो पूरा ब्राउन हो चुका है। राइट, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। सो ग्रीन से ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। एक काम कर लेता हूँ यार, मैं मेरे बर्नर को बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमको और चाहिए और हमारा फ्यूल बहुत कम है। इसको ऐसे बंद करते हैं, ऊपर से कट ऑफ कर देते हैं बस। टेस्ट ट्यूब से आप उसका मुंह बंद कर दो, तो ऑक्सीजन न होने के कारण वो बुझ जाता है। बस इसको ऐसे बंद करते हैं। मतलब उसको बंद करने के लिए करके बंद नहीं करते, वो क्या बर्थडे का ये नहीं है, कैंडल नहीं है। तो इसको कैसा बंद करते? यू कीप समथिंग लाइक अ ग्लास कंटेनर अबव, ऑक्सीजन कट ऑफ होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो इसको मुझे बंद करना पड़ा फॉर एज यू नो फॉर ऑब्वियस रीजंस। ओके, क्योंकि हमारे पास फ्यूल ज्यादा है नहीं। तो इसको देख लो, ये वाला टेस्ट ट्यूब में क्या दिख रहा है आपको? ये वाला फेरस सल्फेट है, दिस वन, एंड काफी पूरा ब्राउन हो चुका है। राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। सो और क्या पानी के ड्रॉपलेट्स हैं? तो पानी के ड्रॉपलेट्स आपको पूरी तरीके से नहीं दिखेंगे यहाँ पर, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ उतना वीडियो रेजोल्यूशन नहीं है कि आपको पूरे ड्रॉपलेट्स भी दिखे। बट हाँ, इस पे सबको क्लियर आइडिया मिल जाएगी। सी ऊपर सामने का एकदम क्लियर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट व्हाइटिश व्हाइटिश है। वो एक्चुअली अंदर से वाटर वेपर जमा हो गया है, वो पूरे वाटर वेपर है। और वो किस में से निकले? फेरस सल्फेट में से। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि उसके सामने वो पानी के पूरे पार्टिकल जमा हो गए आपके।
फेरस सल्फेट हैज गॉट कन्वर्टेड टू, सपोज लेट अस से उसका डिकम्पोजिशन हो गया है और अभी Fe2O3 मिल गया, मतलब दिस इज ब्राउन इन कलर Fe2O3 एंड SO2 SO3 क्या हो गया, गैसेस रिलीज हो गए। तो अभी स्मेल तो मैं आपकी तरफ पहुंचा नहीं सकता हूँ, ऑल यू कैन डू इज सी दैट वाटर वेपर्स आर देयर, ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया और कौन सी गैसेस निकल गई, SO2 एंड SO3 की गैसेस निकल गई। सो दिस इज आवर रिएक्शन, दैट इज फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। तो क्वाइट सिंपल, लेट्स से टू अंडरस्टैंड, ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट सा रिएक्शन नहीं है, वेरी इजी। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम किसमें है, फायर हैंडलिंग। फायर हैंडलिंग इज वेरी हार्ड, क्योंकि कैसा है ना, जब कोई चीज जलती है पर्टिकुलरली लैब वाली, मतलब लाइक बर्नर बोलो या फिर आप एक्चुअल ब्यूटेन गैस वाले या फिर प्रोपेन टैंक वाले आप बर्नर्स यूज कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आग वाले एक्सपेरिमेंट जो है बहुत केयरफुली करें। अब देखो मेरा कैसा है कि मुझे आदत है इसकी, मेरे पास साइड में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट दीज काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इजी टू डू फॉर मी, मेरे लिए काफी आसान है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स लेट्स से शुड बी डन विद लॉट ऑफ कॉशन, विदाउट कॉशन, विदाउट लेट्स से प्रॉपर, आपके पास अगर सेफ्टी नहीं है, मतलब लाइक अब मेरे पास साइड में एक बकेट भरा हुआ है पूरा पानी से, अगर आग लगती है तो, या फिर सपोज लेट्स से आई हैव फायर एक्सटिंग्विशर आल्सो, सो ये प्रिकॉशन आपको रखनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि आग जब लेट्स से कंट्रोल के बाहर जाती है ऑब्वियसली बहुत कुछ हो सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच इन्वॉल्व्स फायर। फायर ज्यादा अगर इन्वॉल्व है तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल देन एसिड्स एंड बेसेस आल्सो। एसिड बेस का तो भी कैसा है ना, इट्स लोकलाइज्ड, यू कैन कंट्रोल इट, लेकिन दिस फायर, फायर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, फायर बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे से आगे बढ़ती है, देयर इज नो लॉजिक टू इट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दिस। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग व्हाट, फेरस सल्फेट। नाउ व्हाट विल डू इज, हम लोग अभी एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, बट बिफोर दैट लेट अस सी। चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। देखिए हमने प्रैक्टिकल तो कर लिया है इसका, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे। देखो मेन एक्सपेरिमेंट में वही होता है, आपको पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है फिर उसको लिखना पड़ता है। लिखना ही सबसे सपोज लेट्स से डिफिकल्ट पार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स को कैसा लगता है कि जो भी लिखना है वो बुक के जैसा लिखना है, मतलब जो लैब मैनुअल होता है तो लैब मैनुअल के जैसा लिखना है, ऐसा उनको लगता है, बट इट इज नॉट द केस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो दिमाग में ऐसा रहता है कि लैब मैनुअल का वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए आपके राइटअप में, प्रैक्टिकल का राइटअप में। तो जब भी आपका स्कूल एग्जाम होगा तो सपोज लेट्स से यू माइट थिंक कि ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल का या फिर कॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम रहने दो, राइटअप इज नॉट अ बिग डील, ऐसा बहुत बड़ा डील नहीं है। तुमने प्रैक्टिकल को जैसे किया है उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं हमको मतलब क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है लिस्ट से लिस्ट में, और उसके हिसाब से हम लोग अभी उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपके जो राइटअप में होना चाहिए, दैट शुड बी द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट क्या है आपने वो बताना है। द सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपके मटेरियल्स आपने कौन से यूज किए, ठीक है। सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आप मटेरियल्स की जो लिस्ट है ना आपकी, आप उसको दो चीजों में बाइफरकेट कर सकते हो उसको। द फर्स्ट शुड बी केमिकल्स, आपने केमिकल्स कौन से इस्तेमाल किए, एंड द सेकेंड थिंग योर लिस्ट शुड कंटेन इज अपरेटस, ठीक है, आपने अपरेटस कौन सा यूज किया, सामान कौन सा यूज किया। एम मटेरियल्स रिक्वायर्ड इतना हो गया। उसके बाद द थिंग यू शुड इंक्लूड इज थियरी, थियरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब आप कुछ डेफिनेशंस होंगे कुछ मीनिंग्स होंगे, तो दैट यू हैव टू राइट डाउन। थियरी के बाद आपको लिखना है प्रोसीजर, मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए चीजें की वो प्रोसीजर लिख देना, राइट। प्रोसीजर के बाद आपका होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्रोसीजर के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ऑब्जर्वेशन, आपको उसके बाद लिखना है कुछ प्रिकॉशन अगर लेना है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कुछ चीजें कि जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, वो एक लिख देना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब लेट्स से ऑब्जर्वेशन प्रिकॉशन के बाद द वन यू शुड बी राइटिंग डाउन इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। हालांकि ये हर एक एक्सपेरिमेंट में नहीं आता है, दिस हैज टू बी इंक्लूडेड ओनली इन
केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, सो केमिकल रिएक्शन, वो एक लिख देना। और लास्ट वाला पार्ट आपको क्या लिखना है? लास्ट वाला पार्ट शुड बी योर रिजल्ट, राइट? रिजल्ट, कंक्लूजन, आप जो भी बोल रहे हो उसको, द रिजल्ट। तो इतने सारे आपके 8 पॉइंट्स होने चाहिए आपका टोटल राइटअप में। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही आसान होता है, इट्स नॉट दैट मच हार्ड। ये एम और सपोज लेट से ये तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, मतलब आपकी जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये चीज तो आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। जो आपका स्कूल का फिर कॉलेज का प्रैक्टिकल है, दिस इज अवेलेबल इन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड वो आपके टेबल पे आप देख सकते हो, ठीक है? आपका जो टेबल है, आपको जहाँ पे रुकाया गया है प्रैक्टिकल करने के लिए, मटेरियल की लिस्ट आप उसको देख के लिख सकते हो सिर्फ। थ्योरी, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। प्रोसीजर आपने जो किया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, खाली ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ओन लैंग्वेज के। ऑब्जर्वेशन सेम चीज, ओन लैंग्वेज। प्रिकॉशन अगर कुछ हो तो दैट, इसको आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, दिस इज ऑप्शनल। इसका ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक मार्क्स वगैरह नहीं रहते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, प्रिकॉशन का ऐसा कॉलम बना के उसके अंदर लिखना इज नॉट कंपलसरी। केमिकल रिएक्शन, इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। रिजल्ट वो तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है आप लिख सकते हैं, राइट? सो देखो, बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। देर आर ओनली टू थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज, थियरी एंड केमिकल रिएक्शन, बस। अगर वो है तो आपका डन है फिर एक्सपेरिमेंट, राइट? चलिए, एम लिख देते हैं फिर हमारे ये एक्सपेरिमेंट का आज के। आप भी आपके नोटबुक में लिखे, मतलब आपकी भी तैयारी हो जाती है। चलिए, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का डिकम्पोजिशन देखना है, राइट? ओके, चलिए तो लिख देते हैं, टू स्टडी, टू स्टडी व्हाट? टू स्टडी decomposition of, to study decomposition of ferrous sulfate, ferrous sulfate crystals, ठीक है? टू स्टडी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। एम तो हो गया अपना, एम इज डन। मटेरियल्स लिस्ट बनाते हैं। चलिए, मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं। मटेरियल्स, ओके, इसको बाइफरकेट करना है, राइट? दो दो हिस्सों में। पहला होगा केमिकल्स, ओके ठीक है। केमिकल्स देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए केमिकल्स में। केमिकल्स में ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर दीज क्रिस्टल्स, राइट? फेरस सल्फेट क्रिस्टल आपको लगेंगे। चलिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिख दो। एक चीज ध्यान में रखना है आपको, यू डोंट रिक्वायर मच, सिर्फ फेरस सल्फेट के क्रिस्टल चाहिए। और कुछ चाहिए विद दिस? यस, केमिकल्स के साथ आप एपरेटस बोल लो। एपरेटस, एपरेटस में आप वो टेस्ट ट्यूब वगैरह सब लिख दो। टेस्ट ट्यूब, फिर बाद में टेस्ट ट्यूब होल्डर। और कुछ? कुछ नहीं, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड एक ले लो। एंड आई थिंक दिस वुड बी इनफ, राइट? ओके, एंड स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर। स्पिरिट लैम्प और बर्नर जलाने के लिए, स्पिरिट लैम्प और बर्नर, राइट? तो हमने पूरी लिस्ट लिख दी है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एंड एपरेटस। तो दैट हैज आल्सो बीन रिटन। चलिए, अब थ्योरी लिख रहे थे। थ्योरी, थ्योरी वुड बी दिस, ओके। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में लिख दो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हीट यूज करते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? decomposition reaction, decomposition reaction
is a type of chemical reaction, is a type of chemical reaction in which a single reactant, in which a single reactant splits या फिर divides itself into multiple products, So decomposition reaction क्या है? Is a type of chemical reaction in which a single reactant divides itself into multiple products. इसका format कैसे लिखेंगे हम लोग? Format would be like this. AB, if you supply some kind of energy, तो क्या बनेगा? A plus B में split हो जाएगा ऐसे. So this is your let's say a general format for decomposition reaction. The reaction, this reaction, अपनी जो reaction है ferrous sulfate की वो कैसी है? Thermal decomposition as heat is used in this case. As in case of ferrous sulfate, we use heat as energy. We use heat as energy. It is called thermal decomposition reaction, right? आपने एनर्जी की जगह पे कौन सी एनर्जी यूज की? हीट. तो hence because of that it's called as thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. चलिए, तो हमारा वो पार्ट भी हो गया, थ्योरी. प्रोसीजर लिख देते हैं. अब प्रोसीजर मैंने तुमको बोला प्रोसीजर ओन लैंग्वेज में होना चाहिए, उसमें ऐसा कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. प्रोसीजर, ओके. तो प्रोसीजर क्या है? कुछ नहीं. टेक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ferrous sulfate crystals into the boiling test tube, into the boiling test tube. Start hitting this test tube. Start hitting this test tube. Okay, so start hitting this test tube and observe the changes, right? Record the observations. Record the observations. देखो आपके लैंग्वेज में आपको खाली लिख देना है, ज्यादा परेशानी नहीं है. सी टेक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इनटू द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, स्टार्ट हिटिंग दिस टेस्ट ट्यूब, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस. कितना आसान है. ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं अभी. अभी क्या क्या मतलब इसके अंदर होता है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. लेट अस जस्ट राइट डाउन ऑब्जर्वेशन. ओके, सो व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? पहला, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स क्या हो जाता है? लेट से डिकम्पोज होते हैं इनटू, सपोज लेट से जो अंदर से एक तो वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाता है एंड दूसरा चीज क्या होता है? सल्फर का स्मेल आता है. ओके, सो water droplets deposit, let's say from inside the test tube. Water droplets deposit from inside the test tube. From नहीं लिखते हैं, उतना ही लिखते हैं सिर्फ. Water droplets deposit inside the test tube. ठीक है. सेकंड क्या है? सल्फर लाइक स्मेल. ओके, sulfur like smell is released. Sulfur like smell. Okay, sulfur like smell from the invisible gases coming out, from the invisible
gases coming out, राइट ये हो गया ऑब्जर्वेशन। चलिए ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो डन। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन कुछ लेना है? कुछ खास सा नहीं, यू कैन जस्ट सपोज लेट से आप खाली प्रिकॉशन में इतना ध्यान में रखो कि बी केयरफुल वाइल हीटिंग द टेस्ट ट्यूब, बी केयरफुल while heating the test tube। ठीक है, चलिए वो भी हो गया हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। सो इसकी केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी है। FeSO4 जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो तो उससे क्या बनता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस कर लेते हो इसको, सामने 2 नंबर डाल दो, बैलेंस हो जाता है। सो आपका ऑक्सीजन आप देख सकते हैं 3+3 6 and 8 and 2 4 साइड, सो इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं रिजल्ट की। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट, सो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? हीट व लेट्स से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट्स अ टाइप ऑफ, it's a type of thermal decomposition reaction, thermal decomposition reaction। okay, so it's a type of thermal decomposition reaction। और कुछ? बस हो गया, उतना ही है। so it's a type of thermal decomposition reaction and बाकी ऑब्जर्वेशन में तो हमने लिख ही दिया है, राइट? in this reaction sulfur dioxide and sulfur trioxide are released। in this reaction sulfur dioxide and sulfur trioxide are released। sulfur dioxide, sulfur trioxide are released। और एक चीज, इसका कलर नोट डाउन कर लेना। इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, और ये जो रहता है ये ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। सो दैट इज द ओनली थिंग, बाकी हमने पूरा लिख दिया है। रिजल्ट, केमिकल रिएक्शन, प्रिकॉशन, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, थ्योरी, मटेरियल्स एंड एम। तो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ हमारा राइट अप भी कंप्लीट हो चुका है। सो वी कैन कंसिडर कि पूरा प्रैक्टिकल इज डन प्रॉपर्ली। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना कर दो। बाकी हम लोग अभी नए प्रैक्टिकल में मिलेंगे इसके बाद। थैंक यू। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है,
15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सबको लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक,
प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं ना बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं।
नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सबको लेट से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है, मतलब लाइक यू नो दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर।
right? Key study planners. So this is all about the plus and iconic. Now let me tell you कि उसके rates कैसे कैसे हैं, right? Plus के rates कैसे हैं और iconic के rate कैसे हैं. Okay, so let me just discuss that. चलिए एक बढ़िया से एग्जाम के बारे में जानते हैं. तो दिस इज इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जिसका नाम है कॉम्बैट एग्जाम. अनएकेडमी का जो कॉम्बैट एग्जाम है, हम लोग तीन चीजें में बिलीव करते हैं: कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर. ये एग्जाम किस बारे में है? तो ये एग्जाम में सपोज इज स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आपके लिए ये फ्री रजिस्ट्रेशन है. आपको कोई लेट से इसका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगा. तो एग्जाम का नाम क्या है? अनएकेडमी कॉम्बैट. ये एक एग्जाम है. और किस प्रकार की एग्जाम है? दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट. स्कॉलरशिप टेस्ट. और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है. मतलब द काइंड ऑफ वैल्यू इसके पीछे लगाई गई है, आप सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का टेस्ट है ये. तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठाएं. क्योंकि कैसा है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, एग्जाम फ्री में देना है. अगर आप लेट से कुछ आप रैंक में आते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया सब लेट से प्राइजेस मिलने वाले हैं. तो विल सी कि इसमें क्या क्या है. सबसे पहला, दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th. दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 9th ऑल्सो, क्लास 10th ऑल्सो. एंड देर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर दिस. इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप आराम से फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए. इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वो नीचे दिया गया है. मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं. सपोज ये रजिस्ट्रेशन लिंक हो, उसको क्लिक करें. अगर वो आपको कोड पूछता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, लेकिन अगर आपको कोड पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का कोड बताइए, तो यू कैन यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10. आप इसका इस्तेमाल करें और एनरोल करके एग्जाम दें. तो एनरोलमेंट का आईडी है ASLIVE10. ठीक है, ये यूज कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें और आपका जो प्रिपरेशन है लेट से मस्त कर लें. और डेट्स में बता देता हूँ. तो ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है. रजिस्ट्रेशन की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसके लिए कोड कौन सा इस्तेमाल करना है? ये वाला. अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आप टेस्ट दे सकते हैं. एंड मोर ओवर, टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉइड ऐप. हमारा अनअकैडमी का खुद का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन है. आप उसके ऊपर से कॉम्बैट एग्जाम लाइव दे सकते हैं. कोई आपको एक सेपरेट कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में से जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं. एंड विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 crore. तो 1 crore का सपोज लेट्स से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑफ कोर्स, लेकिन 1 crore तक का सपोज लेट्स से एक ये स्कॉलरशिप का पूल है. इसमें से आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है. तो काफी बड़ा पूल बनाया है कंपनी ने आपके फायदे के लिए. इसमें से आपको अगर स्कॉलरशिप जीतने का फुल मौका है, आपको खाली ये एग्जाम देनी है. और ये एग्जाम कब है? ये हम लोग हर संडे को रखते हैं. तो नेक्स्ट वाला कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन May 30. कब है? 30 मई को है. 30 मई को. और सुबह 11 बजे होगी. क्लास 10 की एग्जाम विल बी एट 11 AM और क्लास 9 की एग्जाम विल बी एट 12 PM. तो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स इट विल बी ऑन May 30, दैट इज संडे. संडे होगा उस दिन. तो आप फ्री रहेंगे, मस्त एग्जाम दे दो. पहले एनरोल कर लेना. रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन करवा देना. उसके लिए कोड है. एग्जाम का टाइमिंग ध्यान में रखना, क्लास 10 का 11 बजे है एंड क्लास 9 का 12 बजे है. और उसके प्राइजेस देख लो, रिवॉर्ड्स. अगर आप जीतते हैं, सपोज लेट से कुछ रैंक आती है आपकी, तो आपको क्या क्या मिल सकता है. अगर आप रैंक 1 to 3 में है, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं, तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्लास 9 या फिर क्लास 10 का. आप जो भी क्लास का आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. एक तो पूरे 1 साल का क्लास 9 का, नहीं तो एक पूरे साल का 10वीं का. अगर आप 4 to 10% में आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी. अगर आप 11 to 50 के रैंक में आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी. अगर आप 51 to 150 एंड सपोज लेट्स से 51 to 300, क्लास 9 के लिए रैंकिंग की जो लिमिट है दैट इज 51 to 150. और क्लास 10 के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए 51 to 300 रैंक रखा गया है. तो वहां तक के बच्चों के लिए 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी. तो ये प्लीज ध्यान में रखें. रैंक 1 to 3rd के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 9th का 10th का. 4 to 10 की अगर रैंक आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप है. 11 to 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप है. रैंक 51 to 150 आता है तो क्लास 9 की आपको ये मिल जाएगा सपोज 50% का स्कॉलरशिप. 51 to 300 अगर है क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद आपका रैंक, तो आपको 50% स्कॉलरशिप. लेट से 11 to 50 में, सॉरी, 51 to 150 में कितने का स्कॉलरशिप मिलेगा? 25. एंड 51 to 300 का 25% स्कॉलरशिप. तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स.
तो जरूर इस एग्जाम को दें, फ्री रजिस्ट्रेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ऊपर से संडे को है, तो May 30 को। तो जल्दी से एनरोल कर लो इसको बाय यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इस कोड का इस्तेमाल करें फॉर द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th May एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31st October। तो 31st October को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच। ठीक है, सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika, that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो, बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा, एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है। तो please do apply for these batches, और आपको ये batches पूरे आपको accessible हो जाती है when you apply for the plus subscription। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ, और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक यू नो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब ए स्पेस एस स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं की, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का, जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।